जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल हमने CUT BHU बी एड एंट्रेंस एग्जाम 2022 सेक्शन बी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित सिलेबस और उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में दो, विश्व भूगोल और एक भारत का भूगोल, इन दोनों टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो विश्व भूगोल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक तो है भूगोल के प्रमुख सिद्धांत, पुस्तकें और महत्वपूर्ण कथन। इससे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर से आते हैं। जैसे अपरदन का सिद्धांत किसने दिया, निहारिका का सिद्धांत किसने दिया, और पुस्तकें भी भूगोल से संबंधित बहुत से होती हैं और महत्वपूर्ण कथन भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा सौरमंडल, पृथ्वी की गतियाँ, भू आकृति से भी प्रश्न आते हैं। इसके साथ ही जलमंडल, महासागरीय धाराएं, विश्व की प्रमुख नदियाँ, झीलें, जलप्रपात से भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा देखते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा उसके संगठन, ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इससे भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा भूगोल, विश्व भूगोल के अंतर्गत मौसम और जलवायु, वन और घास भूमियाँ, जैसे पम्पास किस क्षेत्र में पाया जाता है, स्टेपिज घास के मैदान किस प्रदेश में पाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा विश्व की प्रजातियाँ, विश्व के महाद्वीप और देश, और विश्व के प्राकृतिक संसाधन और उद्योग से भी प्रश्न आते हैं। अब बात करें भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का समान परिचय आपको जानकारी होना चाहिए। भारतीय समाज और पड़ोसी देश, भू आकृति और अप्रवाह तंत्र। अप्रवाह तंत्र मतलब होता है नदियाँ, नदियों से संबंधित प्रश्न आते हैं कि जैसे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, ऐसे अन्य प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात से क्वेश्चन बनते हैं। भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी और वन एवं वन्य जीव संरक्षण, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य से भी प्रश्न बनते हैं। आगे देख लेते हैं तो भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और खनिज उद्योग संसाधन उद्योग से भी प्रश्न आते हैं। तो आपने अभी तक देखा भूगोल का सिलेबस। अब हम देखते हैं राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें क्वेश्चन, इनसे भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजनीतिक विचारधाराओं के कथन, उनकी पुस्तकें और उनकी विचारधाराएं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा संविधान की बात करें तो संविधान सभा और संविधान के स्रोत, और भारतीय संविधान की भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, संघ और राज्य क्षेत्र से भी प्रश्न आते हैं। भारतीय नागरिकता, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार में कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ये प्रश्न आते हैं। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज्य से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत की न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग से प्रश्न आते हैं। अभी तक आपने देखा पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है कि अर्थशास्त्रियों की प्रमुख पुस्तकें, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा, पे इन वार पुस्तक को लेखक कौन है, और इनके अलावा अर्थशास्त्रियों का प्रमुख सिद्धांत किसका सिद्धांत, जैसे मांग का सिद्धांत किसने दिया, लगान का आधुनिक सिद्धांत की जनता कौन है, और इसके अलावा अर्थशास्त्रियों के कथन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मांग विश्लेषण, उपभोक्ता के सिद्धांत, उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम से भी प्रश्न बनते हैं। और बाजार के अंतर्गत संतुलन, इसमें एकाधिकार, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, संतुलन, वितरण का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, मौद्रिक अर्थशास्त्र भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
प्रश्न आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टॉपिक तो दोनों एक ही है। और इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं कब कब कौन सी परियोजना लागू हुई, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, कितना विकास दर लक्ष्य प्राप्त किया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास से प्रश्न आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के उद्देश्य, कार्य, स्थापना, मुख्यालय कहाँ पर, इससे प्रश्न भी आते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण योग्यता जिसे बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें आएंगे। पहला है शैक्षिक विचार कि किसने ये शैक्षिक विचार दिया। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। शैक्षिक अभिरुचि से प्रश्न बनते हैं। बुद्धि लब्धि से भी प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बुद्धि लब्धि किसने दिया, जन्मदाता कौन है, बुद्धि लब्धि को किस प्रकार मापा जा सकता है। इसके अलावा अभिप्रेरणा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा की भूमिका, शैक्षिक पुस्तकें और कथन, शैक्षिक संस्थान की स्थापना, वर्ष और उसके कार्य से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा शिक्षण का अर्थ, प्रकार, उद्देश्य और उसकी समस्याएं से भी प्रश्न बनते हैं। शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इससे प्रश्न आते हैं। शिक्षण विधियाँ क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, किसने दिया, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आपने अभी तक देखा BHU B.Ed जो CUT द्वारा इस बार आयोजित करवाया जाएगा, उसका सिलेबस आपने देखा। तो अब हम जो सिलेबस आपको बताया गया, तो ऐसे सिलेबस के आधार पर हम पूरे विषय की इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन, कॉमर्स, सब टॉपिक पे आपको हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।